students, how are you? Hope you are doing very well, taking good care of your studies and yourself as I always ask you, and I'm sure you must be. Okay, last time हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में स्टडी किया था, उसके स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा था कि उसका स्ट्रक्चर होता कैसे है, राइट? आज और आपको याद दिलाने के लिए मैं बता दूं, ये वो वाली चीज है जो हमने लास्ट टाइम पढ़ी थी. दिस वाज द स्ट्रक्चर, दिस वाज अ लेयर ऑफ फैट, दिस वाज सेकेंड लेयर ऑफ फैट. ठीक है ना? अब जैसे सी डोंट गेट मत वेरी कंफ्यूज कि ये क्या है. मैं आपको थोड़ा सिंप्लीफाई करके बताऊं तो दिस इज वन लेयर लाइक दिस. ये ऊपर से ऐसे नजर आएगा, राइट, लाइक दिस, एंड लाइक दिस विल बी द लेयर. ये एक लेयर यहां पे हुआ, समझ में आया? दिस वे, एंड दिस इज अनदर वन, दिस वे, ये ऐसे होगा. सो ठीक है, ये स्ट्रक्चर यू नीड टू जस्ट अंडरस्टैंड लाइक दिस. सी ऐसे होगा ना, दो लेयर. तो ये तो स्ट्रक्चर था लास्ट टाइम के लिए जो आपको डिटेल्ड बता रहा था. हमें जो ज्यादा ध्यान में रखना है स्कूल एग्जाम्स के फॉर्म में, ये कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, बस एक बार देख लो अपने माइंड में थोड़ा सा. कभी भी ओलंपियाड एग्जाम फेस करोगे तो आपको ये समझ में आना चाहिए. अदरवाइज जब आप स्कूल एग्जाम्स फेस कर रहे हो तो हम सिंपली ये जाने कि इसका स्ट्रक्चर हैज टू लेयर ऑफ फैट, proteins are embedded inside, proteins are sandwiched in between two layers of fat. The plasma membrane model was given by Singer and Nicholson. And third, very important, that it is a selectively permeable membrane. मैंने आपको permeability बताई थी ना, बस वो है. तो आपको इतना ध्यान में रखना है, main function of plasma membrane is it is a selectively permeable membrane. ठीक है? अब आज जो हम पढ़ेंगे वो है वी विल बी स्टडिंग अबाउट, सी दिस इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन. अब मैं इसको मिटा रही हूँ थोड़ा सा ताकि आपको लेबलिंग को, ताकि आपको समझ में आए कि हम आज क्या पढ़ रहे हैं. ये अगर किसी सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, दिस इज आउटसाइड द सेल और ये इनसाइड द सेल होगा, राइट? ये इनसाइड होगा तो यहाँ पे क्या होगा? साइटोप्लाज्म होगा पूरा. और यहाँ पे कोई भी सॉल्यूशन, क्योंकि हमारी बॉडी में ऐसे ड्राई सेल्स नहीं है, एनिमल बॉडी या प्लांट बॉडी, ऑलवेज देयर इज सम काइंड ऑफ कांटेक्ट विद अ लिक्विड लाइक सब्सटेंस अराउंड इट. ठीक है? तो ये सेल, ये अगर सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये आउटसाइड सेल है, ये इनसाइड सेल है. अब हमें ये देखना है कि चीजें यहाँ से यहाँ कैसे जाती है या यहाँ से यहाँ, क्योंकि फॉर दिस सेल टू फंक्शन थिंग्स हैव टू कम डाउन थ्रू इट, थिंग्स हैव टू कम गो अक्रॉस आउट ऑफ इट. क्योंकि जो इंपॉर्टेंट चीज है, फॉर एग्जाम्पल ऑक्सीजन है, वो हमारे ब्लड से अंदर जाना चाहिए. CO2 सेल में प्रोड्यूस होता है तो वो तो बाहर आना चाहिए. कुछ भी एक्सक्रीटरी वेस्ट सेल ने प्रोड्यूस किया तो वो बाहर आना चाहिए. कुछ भी जैसे ग्लूकोज इंपॉर्टेंट चीज है, वो सेल के अंदर जानी चाहिए. तो ये जो बाहर और अंदर जाने की प्रोसेस है उसको वी से ट्रांसपोर्ट अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और वही टॉपिक आज हम पढ़ने वाले हैं. ठीक है? सो आई एम रबिंग दिस आउट, दिस वाज जस्ट टू शो यू. नाउ जब हम ट्रांसपोर्ट अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन पढ़ते हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट हाउ थिंग्स मूव इन एंड आउट. तो पहले हमें कुछ प्रोसेसेस के बारे में और कुछ स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में जानना चाहिए. वैसे तो आप केमिस्ट्री में पढ़ रहे हो, स्टेट्स ऑफ मैटर ज्यादातर 3 होते हैं, लिक्विड, सॉलिड एंड गैसेस. ठीक है ना? और वो कैसे मूव करते हैं थोड़ा बहुत वो भी देखा होगा आपने. तो फॉर दिस टॉपिक, हाउ थिंग्स मूव इन एंड आउट ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, we study, the topic is transport across the plasma. I think this is not very clear. Plasma membrane. कैसे चीजें मूव इन एंड आउट करती है ये हमें आना चाहिए, right? So we are talking about this, or for this, to study this we have to study 2 processes. One is diffusion, second is osmosis. Diffusion and osmosis, ये 2 टॉपिक्स हम डिटेल में पढ़ेंगे और कैसे
इनसे रिलेटेड सॉल्यूशंस को हम बुलाते हैं, ये सब अपना सब टॉपिक होगा जिसमें हाइपरटोनिक, आइसोटोनिक एंड हाइपोटोनिक सॉल्यूशन हम पढ़ेंगे। तो पहले मैं आपको कुछ इसका थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल आपने देखा होगा सम काइंड ऑफ मतलब अगर हम ट्रांसपोर्ट की बात करें ना, तो बॉडी के अंदर या लिविंग सिस्टम्स के अंदर ट्रांसपोर्ट्स ऐसी होती है कुछ जो विदाउट एनर्जी रिक्वायरमेंट हो जाती है अपने आप, दे डू नॉट रिक्वायर दैट ट्रांसपोर्ट, बहुत इजीली मेम्ब्रेन्स के अक्रॉस हो जाती है, या द ट्रांसपोर्ट डज नॉट रिक्वायर द इनपुट ऑफ एनर्जी। अगर हम यहाँ पे वाटर डालें तो वाटर सारी साइड्स में फ्लो हो जाएगा, हमें उसको पुश नहीं करना पड़ेगा। लेकिन अगर हम इसको बाहर निकालना चाह रहे हैं वाटर को, जो स्पीड है, तो वी टेक अ वाइपर एंड पुश इट, सो वी हैव पुट एनर्जी। तो इसी टाइप से सेल के अक्रॉस भी कुछ ट्रांसपोर्ट ऐसा होता है जिसमें एनर्जी रिक्वायरमेंट नहीं है, कुछ ऐसा होता है जिसमें एनर्जी रिक्वायरमेंट है। सो ट्रांसपोर्ट कैन बी ऑफ टू टाइप्स। दिस ट्रांसपोर्ट कैन बी आइदर active transport or it can be passive transport, और ज्यादातर जो एक्टिव में it requires input of energy, एनर्जी चाहिए इसमें। passive it does not require, अपने आप होती है, require एनर्जी इनपुट। ठीक है, ये दोनों इसमें डिफरेंस है। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अक्रॉस ये दोनों होती है। हम ज्यादा पैसिव ट्रांसपोर्ट की बात करेंगे, लेकिन आपको एक्टिव ट्रांसपोर्ट के बारे में भी पता होना चाहिए। कुछ ऐसी ट्रांसपोर्ट्स होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अक्रॉस जो अपने आप इजीली नहीं हो सकती, उनमें एनर्जी इनपुट चाहिए। और कुछ ऐसी भी होती है जैसे whenever like for example कुछ सॉलिड चीज ऐसी है जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अक्रॉस मूव नहीं कर सकती, तो कुछ दूसरे प्रोटीन्स ऐसे होते हैं जो उनको हेल्प करके ले जाते हैं, तो वो हम कहते हैं उसको फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट, या फैसिलिटी हो जाती है, फैसिलिटेटेड। तो कई ऐसी ट्रांसपोर्ट्स होती है, लेकिन हम जब स्कूल एग्जाम के बारे में बात कर रहे हैं तो हमें ये दो वर्ड्स तो पता होना चाहिए। फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट होती है विद द हेल्प ऑफ सर्टेन different proteins who carry other substances across, उनके लिए फैसिलिटी करते हैं। जो प्रोटीन फैसिलिटेट करते हैं या जो हेल्प करते हैं उनको परमिएजेस कहते हैं, परमिएज परमिट करते हैं, तो वो एक बात है। अदरवाइज हम ज्यादातर बात करेंगे अबाउट पैसिव ट्रांसपोर्ट एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट। पैसिव ट्रांसपोर्ट डज नॉट रिक्वायर एनर्जी, एक्टिव रिक्वायर्स एनर्जी। ठीक है, अभी जो मैंने आपको डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस बताया, डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस बोथ आर पैसिव ट्रांसपोर्ट्स। समझ में आया? ये क्वेश्चन कई बार आता है, व्हाट आर दे? दे आर पैसिव ट्रांसपोर्ट्स। पैसिव ट्रांसपोर्ट का मतलब होता है दे डू नॉट रिक्वायर इनपुट ऑफ एनर्जी, अपने आप होते हैं। तो अब हम इनको देखते हैं कैसे होता है, क्या होता है। आप जानते हो स्टेट्स ऑफ मैटर, लिक्विड, सॉरी गैस और गैसियस, लिक्विड एंड सॉलिड, ये तीन होते हैं, ज्यादातर यही होते हैं ना मेजरली। अब when there is transport, this diffusion, इसको मैं मिटाती हूँ, diffusion can occur, one by one point लेते हैं हम, in gases, liquids and a little bit in solids, more in these two, little bit in solids. Osmosis occurs या applies only to transport of liquids. जब हम ऑस्मोसिस वर्ड यूज करते हैं ना, तो हमें ये ध्यान में होना चाहिए कि किस में ऑस्मोसिस होता है, सिर्फ लिक्विड में। डिफ्यूजन गैसेस में भी हो सकता है, लिक्विड में भी हो सकता है और सॉलिड में भी होता है। अभी मैं आपको डिफरेंस बताऊंगी फिर इसमें और इसमें क्या है, बट ये ध्यान रखिए ऑस्मोसिस वर्ड आ गया
तो आपको ये ध्यान रखना है कि इट इज अकरिंग इन लिक्विड्स। ठीक है, तो अब मैं आपको थोड़ा सा इसका डिटेल और एक्सप्लेन करूं। व्हाट इज डिफ्यूजन एंड व्हाट इज ऑस्मोसिस। ठीक है, सो फर्स्ट लेट अस डिस्कस डिफ्यूजन। डिफ्यूजन इज अ प्रोसेस विच कैन अकर इन ऑल थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर, और इसमें गैसेस में आप जानते हैं कैसे होता है। व्हाट इज डिफ्यूजन, पहले तो हम डेफिनेशन जाने, अगर आपको आती है तो बहुत अच्छी बात है, केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा। इट इज द ट्रांसपोर्ट ऑफ आयंस और मॉलिक्यूल्स फ्रॉम अ हायर कॉन्सेंट्रेशन टू अ लोअर कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, what do we mean by higher concentration and lower concentration? देखो, अगर ज्यादा कंफ्यूजन होता है ना तो सिंपली समझो, आयंस जहां पे ज्यादा अमाउंट में है वहां से उधर मूव करते हैं जहां पे कम अमाउंट है। ठीक है, हायर कॉन्सेंट्रेशन, कॉन्सेंट्रेशन मतलब द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इज मोर देन एंड अमाउंट इज लेस ऑन द अदर साइड, तो जहां पे ज्यादा है वहां से अक्रॉस मूव करता है। फॉर एग्जाम्पल, आप एक अगरबत्ती जलाते हो, ठीक है ना, इंसेंस स्टिक, व्हेन यू लाइट अ cigarette or a agarbatti, or I shouldn't be using the word cigarette because it's very bad. You should never go across such things, but let's talk about a incense stick. एक अगरबत्ती की बात हम करते हैं। अगरबत्ती को कोई भी जलाता है तो पहले उसका धुआं एक ही जगह पे होता है और उसकी स्मेल भी जहां पे उसको जलाए बहुत स्ट्रांग होगी, लेकिन धीरे धीरे वो धुआं मूव अक्रॉस कर जाएगा। यू वोंट फाइंड कि वो धुआं उसी जगह पे रह रहा है, राइट? ऐसा नहीं होगा, वो धीरे धीरे पूरे रूम में फैल जाएगा और स्मेल भी आपको दूर दूर जगहों पे आएगी, राइट? व्हाई इज दैट अकरिंग? बिकॉज पहले द कॉन्सेंट्रेशन और द अमाउंट ऑफ गैस was more at one place, and then it slowly dispersed, diffused off to the whole room. So this spreading, this movement from a higher concentration to a lower concentration in gases is termed as diffusion. So you can define it, इसके definition भी बहुत पूछते हैं। movement of ions or molecules from a higher concentration to lower concentration. समझ में आ रहा है? So this is, and it can be in gases, liquids and solids। मैंने बताया gases में तो जो अगरबत्ती का मैंने आपको बताया, ये incense stick I have talked about is example, a very good example of, or it can be a perfume bottle. If you spray a perfume at one place, slowly you will feel the smell moving around, right? धीरे धीरे आपको स्मेल आएगी। Why? Because ions or the molecules or the gaseous state में जैसे जैसे आपने पढ़ा भी होगा कुछ में कि जैसे मूव करते हैं, they move far, they have lot of spaces between them and they move far। तो डिफ्यूजन में जहां पे आपने जलाया पहले कॉन्सेंट्रेशन या अमाउंट ज्यादा था, उसके बाद धीरे धीरे उस जगह पे मूव कर गया जहां पे कम था, एंड दैट इज व्हाई यू कैन स्मेल इट फार अवे। सो दैट मूवमेंट इज कॉल्ड डिफ्यूजन। दैट वाज अकरिंग इन गैसेस, राइट? अब आप मुझे कहोगे अबाउट लिक्विड्स। नाउ लेट्स टॉक अबाउट अ लिक्विड। फॉर एग्जांपल, ये एक कंटेनर है और दिस इज फिल्ड विद अ लिक्विड, इसको वाटर ही मान के चलो, ठीक है? दिस इज फिल्ड विद वाटर, दिस इज फिल्ड विद वाटर, और इसमें आप स्लोली इंक के ड्रॉपलेट्स डालोगे। तो पहले तो इंक यहाँ पे ज्यादा होगी, स्लोली व्हाट विल हैपन, दिस विल मूव अक्रॉस लाइक दिस, और धीरे धीरे पहले तो आप एक ड्रॉप टाइप लगेगा, लेकिन स्लोली इट विल मूव एंड मिक्स, राइट? सो दिस इज डिफ्यूजन इन लिक्विड्स। वेरी सिंपल। डिफ्यूजन इन लिक्विड्स, आपने एक इंक का ड्रॉप डाला, पहले तो वहीं पे इकट्ठा हो गया, फिर धीरे धीरे फैल गया, ठीक है? जूसेस में भी ऐसा हो सकता है, या जैसे आपने एक ड्रॉप ऑफ लेमन डाला किसी वाटर में टू मेक अ शिकंजी, वो धीरे धीरे लिक्विड diffuses in the other one, that is water,
दैट इज कॉल्ड डिफ्यूजन इन लिक्विड्स। ठीक है, ये आपको समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि मैंने आपको बताया था ऑस्मोसिस अकर्स ओनली इन लिक्विड। तो आप कहोगे फिर ये क्या है? इसमें आपने देखा ऑस्मोसिस में एक होता है मेम्ब्रेन होनी चाहिए बीच में, इसमें सिंपली टू लिक्विड्स कैन मिक्स्ड विदाउट एनी मेम्ब्रेन, तब हम स्पेसिफिकली वर्ड यूज करेंगे डिफ्यूजन। ठीक है, सो दिस इज डिफ्यूजन इन लिक्विड्स। आपको समझ में आ गया? और ज्यादातर इन लिविंग सिस्टम्स, आई एम नॉट सेइंग प्लांट्स और आई एम नॉट सेइंग एनिमल्स, आई एम सेइंग ऑल लिविंग सिस्टम्स आर having certain kinds of liquids, thick liquids within cell, जो साइटोप्लाज्म, साइटोसोल जो मैंने बताया था साइटोप्लाज्म, और उसके बाहर भी ऐसा नहीं होता कि बिल्कुल ड्राई एयर ही है या कुछ भी, देयर इज ऑलवेज अ मॉइस्ट स्टेट, अ लिक्विड स्टेट जो उसके सेल्स के अराउंड भी होता है, क्योंकि बेटर एक्सचेंज ऑफ थिंग्स होता है, बेटर फंक्शनिंग होता है किसी सिस्टम का। ठीक है, तो हम ये टॉपिक इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि हम सेल के बारे में पढ़ रहे हैं और हमें पढ़ना है सेल में चीजें कैसे जाती है और कैसे मूव आउट करती है। तो अब आपको इजीली समझ में आ गया होगा कि अगर एक सेल है और उसके अंदर, जैसे हमारा ही सेल लो या किसी एनिमल का सेल लो या प्लांट सेल लो, कोई भी सेल में गैसेस नीड टू मूव इन एंड आउट। ठीक है, गैसेस में मेम्ब्रेन हो या ना हो, देन बोथ द टाइम्स वी यूज द वर्ड डिफ्यूजन। तो हम जब ऑक्सीजन लेते हैं वो हमारी सेल्स तक पहुंचता है, व्हाट हैपेंस, हाउ डिफ्यूजन से मूव करेगा, राइट, अक्रॉस द मेम्ब्रेन, इट विल गो इन आवर लंग्स एंड देन टू आवर बॉडीज, डिफ्यूजन होगा और उसके बाद वो ब्लड ट्रांसपोर्ट करेगा, दैट इज अ डिफरेंट थिंग, लेकिन डिफ्यूजन होता है। ठीक है, प्लांट्स में भी कार्बन डाइऑक्साइड जाएगा थ्रू द स्टोमेटा एंड देन सेल्स के अंदर जाएगा, तो डिफ्यूजन ही होगा। ठीक है, सो एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस थ्रू डिफ्यूजन। इतना क्लियर हो गया? ये क्वेश्चन आ सकता है इन स्कूल एग्जाम्स। ठीक है, सो द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस और मूवमेंट ऑफ आयंस और मॉलिक्यूल्स, gaseous ions or molecules from a higher concentration to a lower concentration is termed as diffusion। ये क्लियर है? ठीक है, अब हम पढ़ते हैं अबाउट ऑस्मोसिस। दिस इज द सेकेंड एंड अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस अकर्स किसमें? इट अकर्स इन लिक्विड्स, इट अकर्स इन लिक्विड्स। ऑस्मोसिस का डेफिनेशन भी हम ऐसे लिख सकते हैं, द ट्रांसपोर्ट, और बेटर है द मूवमेंट लिखो, द मूवमेंट ऑफ liquids from their higher concentration to lower concentration is called osmosis. One thing you need to add, wait, through a semi-permeable membrane is called osmosis. What is osmosis? The movement of liquids from their higher concentration to their lower concentration through a semi-permeable membrane is termed as osmosis. Just a minute, I'll just put on the light. Excuse me, I'm just coming back. Okay, so here I am, the light, sorry, we shouldn't break our attention, come back here. We were talking about osmosis through a semi-permeable membrane. देखो diffusion of liquid में क्या था, सिंपल मेम्ब्रेन नहीं थी, इसलिए हमने डिफ्यूजन वर्ड कर दिया। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, कई बार ऑस्मोसिस के लिए ही वर्ड आ जाता है डिफ्यूजन ऑफ लिक्विड्स, ठीक है ना, बट
ये ध्यान आपको रखना है। कोई पूछे कि अब क्या होगा, फिर कंफ्यूजन हो रहा है आपको, डिफ्यूजन ऑफ लिक्विड्स ये वो, आप ये ध्यान रखिए डिफ्यूजन वर्ड तब यूज करते हैं व्हेन देयर इज नो मेम्ब्रेन इन बिटवीन. In osmosis, it has to be across the movement of solvents or solutions has to, or liquids has to be from one side to other side. जहाँ पे ज़्यादा है वहाँ से अदर साइड जाना है, बट थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन. मैंने सेमी परमिएबल आपको बताया हुआ है. अ मेम्ब्रेन आप जानते हो पार्टीशन, या यू कैन अक्का वर्ड सेल में मेम्ब्रेन होगी ना, क्योंकि ऐसे 3 डायमेंशन, उसके थ्रू मूव करना है लिक्विड को, then it will be osmosis. Semi-permeable membrane allows only liquids to go through. So in this case plasma membrane के लिए भी आप हायर 11th में या पढ़ोगे ना तो semi-permeable यूज करते हैं, but plasma membrane is actually a selectively permeable membrane. Liquids के केस में बात करें तो semi-permeable word कई बार यूज होता है कुछ बुक्स में, but don't get confused. It is actually selectively permeable. लिक्विड्स जब उसके अक्रॉस मूव करते हैं इसीलिए सेमी परमिएबल वर्ड यूज्ड होता है कुछ बुक्स में. डोंट गेट कंफ्यूज्ड, राइट? यू शुड नो प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज सिलेक्टिवली परमिएबल एंड द मूवमेंट ऑफ लिक्विड्स फ्रॉम देयर हायर कंसंट्रेशन टू देयर लोअर कंसंट्रेशन अक्रॉस अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इज टर्म्ड एज ऑस्मोसिस. अब इतना आपको समझ में आया. अब मैं आपको बताऊं कैसे. जैसे हायर कंसंट्रेशन एक लिक्विड है, आपने किशमिश देखा होगा ना, किशमिश रात को आप उसको डाल के सुझाते हैं पानी में, सुबह आप देखोगे तो वो फूला हुआ होता है. क्यों होता है? बिकॉज वाटर हैज मूव्ड इनसाइड. ठीक है, सो दैट व्हाट हैज हैपेंड, ऑस्मोसिस हैज अकर्ड. ठीक है, सो दैट इज वन वेरी गुड एग्जांपल जो आप देख सकते हो. एनी काइंड ऑफ, जैसे बादाम आल्सो यू पुट इट इन द वाटर, कितनी हार्ड होती है, वेरी लेस वाटर उसके अंदर होता है वाटर, लेकिन सुबह वो थोड़ी सी फूली हुई नजर आती है बिकॉज वाटर अंदर एंटर कर गया है. ठीक है, सो दैट इज बिकॉज ऑफ ऑस्मोसिस. अब ये तो हमें इतना सा समझ में आया, लेकिन इस टॉपिक के अंदर हम थोड़ा सा और पढ़ेंगे बिकॉज दिस टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ योर स्कूल एग्जाम्स. समझ में आ रहा है? इसमें से आप मान के चले that there can be a question, there will be a question, almost 100%. Some or the other thing, what is osmosis होगा, या फिर what kind of solutions are there होगा, या what is how transport takes place across a cell, what is movement inside a cell called, all these will be covered. So please pay attention to this very well. Osmosis का definition I hope you have written it down. ठीक है? So just write it and remember. Now I'll explain you. देखो, हम अब मेम्ब्रेन की बात कर ली तो आपको ऐसी मेम्ब्रेन समझ में आती. दिस इज अ मेम्ब्रेन, यहाँ से यहाँ मूवमेंट. लेकिन थोड़ा सा आप ध्यान दें, वी आर टॉकिंग अबाउट अ सेल. वी आर टॉकिंग अबाउट अ सेल ना, तो मैं राउंड सेल बना दिया. आई एम टॉकिंग अबाउट अ सेल. सो whenever a substance moves, एंड आप जानते हो दिस सेल हैज लिक्विड फिल्ड इनसाइड हियर, साइटोप्लाज्म होता है और इसके आसपास भी लिक्विड होगा इन लिविंग सिस्टम्स ज्यादातर. ठीक है, सो देयर विल बी अ लिक्विड हियर एंड अ लिक्विड हियर एंड ऐसे मूवमेंट होता है या ऐसे मूवमेंट होता है. ठीक है, इस सेल को अगर मैं आपको एक कंटेनर, जैसे मैंने आपको आई टॉक्ड अबाउट रेसिन्स किशमिश, आपने एक बोल में डाल दिया उसको और उसमें वाटर डाल दिया. slowly what will happen, next day if this was something like this, sorry let me make it with a different color so it would be helpful for you to understand. इसमें ऐसे डाला, next day क्या होगा, it will be nice and round like this, filled like this. Why? Because the water has entered. ठीक है, so this is showing osmosis. इसमें क्या हुआ, ये वाटर अंदर की ओर मूव कर गया. ऐसे कुछ केसेस में ऐसा होता है जैसे ग्रेप्स फूले हुए होते हैं. ग्रेप्स इफ यू पुट इन अ सॉल्टेड सॉल्यूशन जिसमें बहुत सॉल्ट है या शुगर है, तो कई बार वो ग्रेप्स बिल्कुल उसमें से वाटर बाहर निकल आता है, दे श्रिंक. ठीक है ना, तो वो श्रिंक भी हो सकते हैं और ये water can move in also and out also.
वाटर इज मूविंग इनसाइड, ये मान के एक सेल मान के चलो आप, अभी तो पूरी किशमिश है लेकिन ये सेल, इसके अंदर वाटर मूव हो रहा है, वी से इट इज एंडो osmosis. What is the word endo osmosis means? When water is entering inside a cell. ठीक है, अभी मैंने आपको जिस ग्रेप की बात की, अब उसमें फॉर एग्जाम्पल दिस वॉज अ सेल, दिस वॉज द ग्रेप, और जिसको हमने एक सॉल्टेड सॉल्यूशन में रख दिया था, उसमें क्या हुआ, this lost water came outside this way. This is, ये एंडोऑस्मोसिस है, ये एक्सोऑस्मोसिस. एक्सोऑस्मोसिस when water moves outside the cell. Endoosmosis means water is moving inside a cell. Exoosmosis means water is moving outside a cell. एंडोऑस्मोसिस का सबसे बेस्ट एग्जांपल रेसिन्स में वाटर जाना. ठीक है, आपको स्कूल एग्जाम्स में ज्यादातर इस टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं, तो ध्यान देना. ऑस्मोसिस मूवमेंट ऑफ लिक्विड से, लिक्विड सेल के अंदर भी जा सकता है और बाहर भी आ सकता है. सेल के अंदर जाते हैं तो हम उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, एंडोऑस्मोसिस हुआ है. सेल से बाहर आ जाता है वाटर तो हम क्या बोलते हैं, एक्सोऑस्मोसिस हुआ है. समझ में आया? So this is endo and exo. Hope this is clear. Okay. अब endo और exo वर्ड, इसको ध्यान रखना. endo, exo. Endo means going in, water going in. Exo is used for coming out. ठीक है. अब कई बार आप ट्रांसपोर्ट्स के अक्रॉस, फॉर एग्जांपल सी, आगे थोड़ा सा आपको टीचर्स पढ़ाते हैं ना, तो आपको ऐसा भी बता देंगे, यू विल कम अक्रॉस वर्ड्स लाइक एक्सोसाइटोसिस, एंडोसाइटोसिस, साइटोसिस. व्हाट डू वी मीन? साइटोसिस सेल से रिलेटेड है. यू अंडरस्टैंड इट इज रिलेटेड टू सेल. अब आई से एंडो, you'll understand when anything moves, कहां पे, इनसाइड सेल. वो मैंने लिक्विड्स की बात की थी तो एंडोऑस्मोसिस बोल दिया था. अब एनीथिंग मूव्स इनसाइड सेल तो हम क्या बोलेंगे, एंडोसाइटोसिस. ये वर्ड भी आ जाता है. और एक्सोसाइटोसिस में क्या बोलेंगे, एनीथिंग कम्स आउट ऑफ द सेल, ऑपोजिट. समझ में आ रहा है? ठीक है, एनीथिंग कम्स आउट, एक्सोसाइटोसिस. ये सारे वर्ड्स में इसलिए बता रही हूं क्योंकि है सब कुछ एक ही, लेकिन कई जगहों पे एक वर्ड यूज हो जाता है, कहीं पे दूसरा. तो आपको ये ध्यान रखना है, ऑस्मोसिस वर्ड आया तो लिक्विड है, एंडोऑस्मोसिस लिक्विड अंदर गया, एक्सोऑस्मोसिस लिक्विड बाहर आया. एंडोसाइटोसिस हो गया तो सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है. ठीक है, ये एंडो और एक्सो मूविंग आउट एनीथिंग, तो ये क्लियर है. अब आपको थोड़ा सा और आपकी स्कूल एग्जाम्स में पक्का ये पूछा जा सकता है. फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ सेल, ये एक सेल है, इसके अंदर कुछ मूव कर रहा है, एंडोसाइटोसिस होगा. इससे बाहर कुछ मूव कर रहा है, एक्सोसाइटोसिस होगा. ठीक है, लिक्विड होगा तो हम वर्ड, फॉर एग्जाम्पल दिस इज एंडोसाइटोसिस, दिस इज एक्सोसाइटोसिस. समझ में आ रहा है? एंडोसाइटोसिस, एक्सोसाइटोसिस. इसके लिए कई बार एक और वर्ड आ जाता है. फॉर एग्जाम्पल देयर आर अमीबा, आपने वर्ड सुना होगा. यू विल इट इंजेस्ट फूड, फूड अंदर लेता है. फूड, वो अमीबा एक ही सेल होता है, उसके अंदर फूड जा रहा है, दैट इज एंडोसाइटोसिस. फूड सॉलिड है, वो लिक्विड भी ले रहा होगा तो एंडोसाइटोसिस हो जाएगा. सेम एग्जैक्ट वर्ड राइट है. लेकिन इसी प्रोसेस के लिए अगर सॉलिड अंदर जा रहा है कई बार, तो उसके लिए वर्ड आ जाता है
फेगोसाइटोसिस। समझ रहे हो? When solid moves inside, endocytosis, liquid also, solids also, gases also you can say, endocytosis. Solid स्पेशली की बात कर रहे हैं तो फेगोसाइटोसिस वर्ड आता है। आई टेल यू, हमारी WBC जब जर्म्स को अंदर लेके किल करते हैं ना, वो फेगोसाइटोसिस। ठीक है, तो ये वर्ड्स आ जाए तो आप कंफ्यूज ना होना। एंडोसाइटोसिस एनीथिंग मूविंग इनसाइड, एंडोऑस्मोसिस लिक्विड मूविंग इनसाइड, फेगोसाइटोसिस क्या, ओनली सॉलिड्स मूविंग। और एक चीज याद दिलाऊं और, यू मे कम अक्रॉस दिस वर्ड, लिक्विड एंटर होता है तो अभी मैंने आपको बताया था एंडोऑस्मोसिस। एंडोऑस्मोसिस के लिए एक वर्ड और भी आ जाता है, पिनोसाइटोसिस। ठीक है, एंडोसाइटोसिस फेगो लिक्विड, और स्पेशली सॉलिड फेगोसाइटोसिस, लिक्विड पिनोसाइटोसिस। When cell eats something it is called phagocytosis, when cell drinks something it is called pinocytosis. pino, देखो this word pino, पीना, सेल जब कुछ पीता है या पीना चाहता है, पीता है, तो पिनोसाइटोसिस, उससे याद रखना। डोंट राइट इट एनीवेयर, बट याद रख सकते हैं ना। पिनोसाइटोसिस क्या, सेल के अंदर लिक्विड गया, सेल ने लिक्विड पिया, पीना, दैट इज द वर्ड व्हिच विल हेल्प यू। Phagocytosis when it eats something, they are collectively called endocytosis. I am just going across these words because ये बहुत commonly school exams में पूछ लिया जाता है। Amoeba takes its food through, you can write phagocytosis also, food is solid, or you can write endocytosis also, but don't write endoosmosis because liquid जाता है तब बोलते हैं। ठीक है, so this is clear to you.